देखिए प्रीवियस क्लास में हमने जो भी हमारा लिस्ट है उसको एक साथ कैसे एक्सेस करोगे वो तो सीख लिया। अब अगर आपको लिस्ट से रिलेटेड एलिमेंट पे कोई भी कोड लगाना है, जैसे आपको चेक करना है कितने इसमें इवन नंबर है, कितने इसमें ऑड नंबर है, या कोई भी किसी भी तरह का लॉजिक सेट करना है, तो उसके लिए आपको वन बाई वन एलिमेंट एक्सेस करना पड़ेगा। और एक एक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लूप। तो उसके लिए अब आपको इसमें लूपिंग लगाना पड़ेगा। तो लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप फॉर लूप लगाओगे, तो कैसे लगाओगे, और व्हाइल लूप कैसे लगाओगे वो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप एक बार लूपिंग का कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। लाइक ये आपके पास में सिंपल सा क्या है, एक लिस्ट है। अब इसमें आप एक एक एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो, मान लीजिए फॉर लूप से एक्सेस करोगे, तो फॉर लूप तो बड़ा आसान है, फॉर आई इन ए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आपको एक्सेस करने हैं, जैसे एक बार एलिमेंट एक्सेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आई, और ये आपके पास में आपके एक एक एलिमेंट एक्सेस हो गए। तो अभी तक अगर आप डायरेक्ट ए को प्रिंट करोगे तो रिजल्ट में जो आता है एक साथ कलेक्शन आता हुआ ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है। जैसे देखो, एक तो आप ऐसे प्रिंट करते हो, दिखाता हूँ। एक तो आपने ए को डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया, और एक आप एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हो। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो चेक कर लो एक बार। आउटपुट दोनों में आ रहा है। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस हो, तो एक एलिमेंट ये आ रहे हैं और एक ये आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस दिख रहे हैं। जब आप पूरी लिस्ट एक साथ करवाओगे तो रिजल्ट हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट में आता है, देखो। पर जब आप एक एक एलिमेंट एक्सेस करो, पता कैसे चलेगा? तो एक एक एलिमेंट ही दिखेंगे आपको। अब इसमें आपको कोई भी लॉजिक सेट करना है, मतलब मान लीजिए आपको सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट करवाना है, ऑड प्रिंट ही नहीं करवाना, तो अब लगेगा रियल लॉजिक। ठीक है, तो आपको सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट करवाना है, तो फॉर आई मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, लाइक दिस। तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ कौन से वाले प्रिंट होंगे? जो इसमें इवन नंबर्स है। और इवन कौन है? 10 12 14 30 40। बस मान लीजिए इसको मैं 41 कर देता हूँ, तो 10 12 40 एंड 30 यही आएंगे। तो चेक इट। ठीक है, तो अगर आपको वन बाई वन एलिमेंट एक्सेस करने की लॉजिक तो अभी लगेगा, एक एक एलिमेंट आपके पास आ रहा है। तो एक एक एलिमेंट को अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो चाहे तो आप फॉर लूप यूज कर लो, जैसे ये भी अपन ने यूज किया। अगर आप फॉर यूज नहीं करते तो फिर आप वाइल यूज करो। तो वाइल कैसे यूज करोगे? इसी में मान लो आप वाइल यूज करोगे, तो वाइल आई। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे अब आपको एक एक एलिमेंट एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक तो आपको इंडेक्स लेनी पड़ेगी, तो इंडेक्स आपने ले लिया 0 से बताने के लिए, ऐसा कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप आई लेने के बाद में वाइल लूप, और वाइल में आई का वैल्यू लेस देन क्या करोगे? लेंथ निकाल लो, जो भी आपका लिस्ट है, ये उसका लेंथ आ गया। लेंथ के लिए इनबिल्ट फंक्शन एलियन होता है, जो भी अपन सीखेंगे। और अब इसमें आपको एक एक एलिमेंट मान लीजिए एक्सेस करना है, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे अब कैसे लिखने वाले हो? जो भी आपका ए है उसका आई प्रिंट करवा दो, और यहाँ पे आप आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो इसको चेक करो। यहाँ पे भी एक बार मैं, चलो एक न्यू लाइन में आने दो एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, आई प्लस प्लस तो यहाँ होता ही नहीं है। वेट आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास में एक एलिमेंट आ रहे हैं जो उस लिस्ट में। ठीक है, तो आपके पास तरीके समझ में आए। अगर आप फॉर लूप यूज करते हो तो वो ज्यादा इजी है। वाइल भी यूज करना चाह रहे हो, वाइल भी कर सकते हो, बट वाइल में तो सिर्फ कंडीशन ही आती है। तो लिखोगे कैसे कंडीशन को? तो यहाँ पे लेंथ निकाल लो। लेंथ कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 0 से 5। तो लेस देन 6 ही जाओगे ना, तो लेंथ निकाल लो, वो ऑटोमेटिक आपको बता दे कहाँ जाना और कैसे जाना। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि देखो एरे में, सॉरी पाइथन में एरे नहीं होता, बट आपको एरे से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम अगर यहाँ बनाना है तो किसकी मदद लोगे? लिस्ट की ही तो लोगे। लिस्ट अपने आप में क्या है? लिस्ट अपने आप में एरे ही तो है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और अच्छी बात है हेट्रोजीनियस है, तो होमोजीनियस लो तो अच्छा, ना लो तो अच्छा।
तो यहाँ पे आपको हर चीज बिल्कुल प्रॉपर वे में मिलेगी। तो आप फॉर लूप यूज करते हो तो आपको एक्सेस करना आना चाहिए, और अगर आप व्हाइल यूज करते हो तो भी आपको आना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, कर लोगे? अब उसके बाद में अब जो मैन जो बचा है लिस्ट के अंदर वो है लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शंस। अब अगर हम लिस्ट को अलग से पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है? लिस्ट के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उन्हें एक्सेस करते हैं, सब कुछ हमने सीख लिया। अब इसका पावर है इसके इनबिल्ट फंक्शंस। तो जो भी इसके इनबिल्ट फंक्शंस है उनको अब हमें वन बाय वन करके सीखना है। ठीक, तो जो भी लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शन है अब उनको अपन वन बाय वन करके सीखेंगे, एक एक कर करके। तो सबसे पहला फंक्शन आपके पास आता है एलियन। इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ लिस्ट। अगर आपको लिस्ट का लेंथ निकालना है तो लेंथ निकालने के लिए आप किसको यूज करोगे? एलियन को यूज करो। ठीक है, जैसे इसमें यूज किया ही है मैंने, ये रहा एलियन तो यूज किया। तो इस एलियन से क्या हुआ, जैसे मान लो ये आपको सब कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ लिस्ट का लेंथ ही निकालना है, तो प्रिंट और सीधा सीधा एलियन और एक कर दो। तो यहाँ भी इसका लेंथ कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। रिजल्ट में कितना आना चाहिए? 6। ठीक है, तो सिर्फ आपको लेंथ ही निकालना है तो डायरेक्टली यूज एलियन। जैसे जावा में अगर आप यूज करते हो तो वहां डायरेक्ट लेंथ फंक्शन होता है, एलियन जीटीएच। स्ट्रिंग के लिए लेंथ फंक्शन होता है और एरे के लिए लेंथ लिटरल होता है, दैट आप निकाल सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग टू यहाँ पे क्या है? एलियन। ठीक है, दूसरा लिखिए। तो दूसरा फंक्शन आपके पास आता है काउंट। ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अकरेंस को काउंट करना है, ठीक है, काउंट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कितनी बार आया अगर आपको ये गिनना है तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? उसको गिन सकते हो। जैसे इधर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बना दिया, मैंने लिस्ट में लिख दिया 10 12 12 10 12 20 40 लाइक दिस इज योर लिस्ट। ठीक है, अब आप काउंट करना चाह रहे हो तो आप सीधा गिनना चाह रहे हो कि अगर काउंट ही करना है तो सीधा आप लिस्ट का नाम लिखो ए डॉट काउंट फंक्शन, और किसको गिनना है आपको? मान लीजिए आपको 10 को गिनना है, तो 10 कितनी बार आ रहे? 2 बार। तो जब आप इसको चलाओगे तो सिर्फ 10 कितनी बार है वो आपको बता दे। ठीक है, यहां से अगर आप गिनना चाह रहे हो 12 कितनी बार है तो कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 40 लिखूं, 40 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, 50 कितनी बार आ रहा है? आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो चेक इट। तो किसी भी एलिमेंट के अकरेंस को अगर आपको काउंट करना है तो यू कैन यूज काउंट फंक्शन। ठीक है, चेक इट। ठीक है, काउंट के बाद में आपका नेक्स्ट आता है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं इंडेक्स फंक्शन। इट फाइंड इंडेक्स ऑफ फर्स्ट occurrence ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट पहली बार कब आया ये सिर्फ उसकी इंडेक्स बताएगा। हो सकता है एक एलिमेंट 4 बार आए,
बट इंडेक्स ही हमेशा पहले वाला ही रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे आपने a डॉट इंडेक्स लिख दिया, तो 10 कितनी बार आए? दो बार ना। बट पहला वाला करेंज कब आया? 0 इंडेक्स पे। तो इसको अब जब आप चलाओगे तो इंडेक्स 0 आएगा, बाकियों को नहीं काउंट करेगा, बाकियों की इंडेक्स नहीं बताता। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 20 देते, 20 का इंडेक्स क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5, तो 5 आना चाहिए। तो इसको जब आप चलाओगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा। और इसी में ही मान लो अगर आप यहाँ 50 लिखते हो, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब अगर आप चलाओगे तो अब एरर आएगी। अगर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं तो उसकी इंडेक्स कैसे बताएगी? काउंट एक अलग चीज होता है, बट इंडेक्स में तो पोजीशन चाहिए होगी ना, तो एलिमेंट होगा तो पोजीशन देगा ना, नहीं तो कहां से देगा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे जो जरूरी है। ठीक है, तो इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन इट प्रोड्यूस। अगर एलिमेंट नहीं है तो ये क्या करेगा? हमेशा ये एरर प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ आपके पास आता है अपेंड। तो एक होता है अपेंड, एक होता है इंसर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या? तो अपेंड का जनरल मतलब क्या होता है? लास्ट में इंसर्ट करवाना। तो इफ वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट, at the end of list, then use append function। तो अपेंड फंक्शन अब जब भी, जैसे ये एक लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट में अगर आप, लिस्ट का नाम क्या है? ए, और आपने यूज कर लिया अपेंड। अब अपेंड में मान लीजिए आपने लिख दिया 50, तो 50 एलिमेंट अब इसमें ऐड हो चुका, लेकिन कहाँ पे? लास्ट में। तो अब जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाओगे तो अपेंड लास्ट एलिमेंट ये 50 वाला कहाँ दिखेगा आपको? आपको लास्ट में ही दिखेगा। तो जब भी आप अपेंड करोगे एलिमेंट कहाँ जाएगा? लास्ट में जाएगा। ठीक, मान लीजिए वापस से आपने कोई एलिमेंट अपेंड कर दिया, मान लीजिए आपने 500 कर दिया, तो ये भी कहाँ जाएगा? लास्ट में ही जाएगा। तो जब भी अपेंड करोगे आपका एलिमेंट हमेशा लास्ट में जाता है। तो अपेंड क्या करता है? इंसर्ट ही करता है, बट कहाँ पे इंसर्ट करता है? लास्ट में इंसर्ट करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब आप चाहते हो कि नहीं, हमें लास्ट में इंसर्ट नहीं करवाना, हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है, इंडेक्स पे इंसर्ट करवाना है, हाँ, तो उसके लिए फिर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप यहीं पे अगर इंसर्ट फंक्शन यूज करते हो, इंसर्ट का सिंपल सा मतलब क्या है? इफ we want to insert an element at specific position then use insert function। अगर स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर आप इस एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हो तो फिर आपको उसके लिए इंसर्ट यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे यहीं पे मैंने लिख दिया ए डॉट इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे मान लीजिए माइनस का 20 इंसर्ट करवा दिया। तो सेकंड इंडेक्स का है 0 1 और यहाँ, तो इसके बीच में, इस दोनों 12 के बीच में कितना आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए। तो विल चेक इट। तो ये स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आ गया। ठीक है, अब इंसर्ट में एक अच्छी बात क्या है, मान लीजिए अब यहाँ पे आप जो पोजीशन लिख रहे हो वो इंडेक्स है ही नहीं, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ए डॉट इंसर्ट किया और आपने यहाँ पे लिख दिया 20 पोजीशन पे आपको 100 डालना है, सही है, क्या ये काम करेगा? ठीक है, या फिर मान लीजिए, पहले इसको देखते हैं। देखिए इंसर्ट फंक्शन को इस तरह से बनाया गया है ना। अब इसकी खास बात क्या सुनना, इंसर्ट फंक्शन की खास बात ये होती है कि इफ वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट विच पोजीशन is not available in list, then it always add at the end। एरर नहीं देगा, ये लास्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे आपने जिसको जैसे ही चलाया, आप इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे तो 20 पोजीशन है थोड़ी, पर ये 100 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। चेक करो, तो एरर नहीं आएगा। ये इंसर्ट फंक्शन बनाया ही ऐसे गया। ठीक है, वैसे ही अगर आप फिर से इंसर्ट करते हो और इंसर्ट के वक्त आपने एक पोजीशन दे दिया माइनस का 3, तो ये क्या बोलता है इंसर्ट, इंसर्ट के 3 केस होते हैं। या तो आप अपनी पोजीशन दे रहे हो अवेलेबल है, तो अवेलेबल है तो वही होगा, नहीं है तो नहीं है। तो या तो आपने सबसे छोटी पोजीशन से भी छोटा नंबर दे दिया, या सबसे बड़ी पोजीशन से भी बड़ा नंबर दे दिया। सबसे छोटा पोजीशन कितना होता है, 0, तो 0 से छोटा कुछ भी लिखोगे स्टार्टिंग में एंड होगा, और सबसे लास्ट वाली इंडेक्स से बड़ा कुछ भी लिखोगे वो हमेशा लास्ट में एंड होगा। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये 100 कहाँ जाना चाहिए, फिर 0 इंडेक्स पे। तो ये 100 0 पे आ गया और ये लास्ट में। चलो इस 100 की जगह मान लो 200 लो, ठीक है, एंड चेक इट। मिनट, आंख गलती तो नहीं कर दी, सही होता। माइनस, अच्छा ये फिर रिवर्स से ले रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ -3 लिख रहे हो तो -1 -2 -3 ऐसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट। तो अगर आप यहाँ -3 इसको इंसर्ट करवा रहे हो तो ये -3 इंसर्ट करवाने का मतलब क्या हुआ कि इधर से -1 -2 -3 ये यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है पाइथन 3 है तो यहाँ चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया गया हो। तो नेगेटिव अगर आप दे रहे हो तो ये कहाँ ले रहे हैं, तो ये राइट से काउंट करते हुए ले रहे हैं, है ना। और बड़ा दे रहे हो पॉजिटिव से तो ये लास्ट में ले रहे हैं, वो ठीक है, बट यहाँ ये चीज़ें इन्होंने बदल दी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी देख, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी ऐसी थी, ये -3 यहाँ पे इंसर्ट हो रहा था ना, तो दिख गया होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, देख लो।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है एक्सटेंड फंक्शन। तो एक्सटेंड फंक्शन का मतलब क्या है, किसी भी दो लिस्ट को आपको जोड़ना है, ये कह दो एक लिस्ट को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट को एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो यू कैन यूज दिस। तो इफ we want to add one list at the end of other list, then use extend function। ये इसका मीनिंग हुआ। नाम भी तो एक्सटेंड है, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। ठीक है, देखो जैसे मान लो अब इसके लिए आपको दो लिस्ट लेनी पड़ेगी। मान लो एक लिस्ट तो आपने ले ही रखा है एक लिस्ट आपने और ले ली। ठीक है, मान लो 12.3 45.6 78.9 प्लॉट वाली ले ली। ठीक है, मान लो अब आपको क्या करना है, पहली वाली लिस्ट में दूसरे वाली को जोड़ना। ए डॉट एक्सटेंड और बी। अब प्रिंट करवाओ आप ए को। एक्सटेंड होगी, जो दूसरी लिस्ट के पहले वाले में ऐड होगा, यही होता है एक्सटेंड। ठीक है, तो जब भी आप एक्सटेंड करोगे एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड हो जाएगी। दिस द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक, समझ। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है रिमूव फंक्शन। ठीक है, इफ वी वांट टू रिमूव एन एलिमेंट which is present in the list, then its first occurrence is removed only। रिमूव करने के लिए हो सकता है कि नंबर मल्टीपल टाइम आए हो, तो अगर आप रिमूव फंक्शन यूज करोगे तो वो पहली बार जो है वही हटेगा, और वो भी है तो ही, अगर नहीं हुआ तो एरर आएगी। इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट then it produce ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको रिमूव यूज करना है तो जैसे ये आपके पास लिस्ट है, अब आपको रिमूव करना है तो ए डॉट रिमूव, और इस रिमूव के अंदर बस आपको क्या मेंशन कर देना है, आपको रिमूव किसको करना है। तो किसको रिमूव करना है, मान लीजिए अब आप 12 लिखते हो तो 12 पहली बार 12 है उससे वही रिमूव होगा, बाकी रिमूव नहीं रिमूव होंगे, याद रखना। तो पहली बार जो रिमूव है एलिमेंट वो रिमूव हो जाएगा। आप ए को प्रिंट करवा के देखो, तो यहाँ पे 12 था वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे 12 था, चला गया। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऐसा एलिमेंट लिखते हो जो है ही नहीं,
मान लीजिए आपने लिख दिया 120, तो 120 है क्या, तो क्या करेगा, अभी एरर देगा, तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर आप उसको रिमूव करोगे तो ये एरर देगा। अब एरर, तो एलिमेंट है ही नहीं, वो कैसे रिमूव होगा। ठीक है, तो एलिमेंट रिमूव है तो क्या रिमूव होगा, उसका पहला अक्रेंस रिमूव होगा, और नहीं है तो नहीं है, तो कहाँ से रिमूव होगा, फिर तो एरर ही आना है, तो इट प्रोड्यूस एन एरर। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। ठीक है, तो रिमूव क्या करेगा, जो एलिमेंट जहां होगा वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप रिमूव यूज करते हो वैसे ही यहाँ पे एक और फंक्शन होता है पॉप। स्टैक पड़ा है, पुश एंड पॉप। तो पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को हटाता है। ठीक है, तो इट इज ओनली फंक्शन विच रिमूव्स लास्ट एलिमेंट एंड रिटर्न। रिमूव तो करेगा ही करेगा, रिमूव करने के साथ साथ क्या करेगा, वो उसको रिटर्न भी करेगा। ठीक है, और यही अगेन इफ लिस्ट इज एम्प्टी, तो इट प्रोड्यूस एरर। अब किसको रिमूव करेगा, कुछ है ही नहीं। पॉप तो तब होगा जब एलिमेंट होगा, है ही नहीं तो किसको रिमूव करेगा। ठीक है, देखो अब यहां से देखो क्या होगा, बाकी जो भी जैसे मैंने लिखा है एक समझाने के लिए, मैंने रिमूव लिखा, मान लीजिए 12, तो इस रिमूव ये फंक्शन कभी रिटर्न नहीं करता, वैसे रिमूव कर देगा, कैसे पता चलेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो आपने a डॉट रिमूव 12 लिखा, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये हो चुका है। ठीक है, प्रिंट कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं मतलब लेना है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आप पॉप लिखोगे तो पॉप को पोजीशन देने की नीड है क्या, नहीं, ये तो लास्ट करेगा। तो लास्ट एलिमेंट कौन है, 40, तो 40 को हटा भी देगा और रिटर्न भी कर देगा। चाहिए तो लो। तो पहली लाइन में क्या आएगा, सिर्फ 40, और दूसरी लाइन में 40 हट के बचा हुआ लिस्ट। तो पॉप क्या करता है, पॉप रिटर्न करता है, रिटर्न किया और यहां से हटा दिया। देखो अगली बार फिर से यही अगर आप पॉप करते हो तो फिर ये क्या करेगा, अगला फिर हटा देगा, तो 20 भी गया, तो 20 हटा के फिर जो लिस्ट बना हुआ आपको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक। और अगर अभी तो एमपीटी है ही नहीं, फिर भी मान लो कोई लिस्ट आपके पास में एमपीटी है, और अब अगर आप यहाँ पे p डॉट पॉप करते हो, फायर लिस्ट ही एमपीटी है, तो कहाँ से पॉप होगा, फिर तो आना ही है एरर आपके लिए। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक, देखो कोई डाउट हो तो। ठीक है, उसका नेक्स्ट लिखिए, रिवर्स। रिवर्स
और डिफॉल्ट चलिए तो रिवर्स है ना, तो देखो अब अगर आप रिवर्स की बात करते हो तो ये आपके पास है, तो आपने यहाँ पे सीधा सीधा रिवर्स यूज कर लेना, मान लीजिए ए डॉट रिवर्स फंक्शन, और आप प्रिंट करवा लो। तो एक ए आप पहले प्रिंट करवा लो और एक के बाद में प्रिंट करवा लो, चेक करो, दोनों को चेक करो। तो ये अगर सीधा है तो इसका उल्टा नहीं है, तो आप सीधा के सीधा लिस्ट का क्या कर सकते हो, आसानी से रिवर्स कर सकते हो। इन फंक्शंस की वजह से ही तो पाइथन आसान है। आप सोचो आपको कोई कोड ही नहीं लिखना पड़ रहा, सब कुछ पका पका है। अब आपको कुछ भी लॉजिक बनाना है, आप इनबिल्ट फंक्शन का यूज करो, आपका कोड शॉर्ट हो गया। पाइथन का सबसे बड़ा पावर है उसकी रिच लाइब्रेरीज, वहां इतने सारे फंक्शंस बने बनाए दे दिए गए हैं कि काम वैसे ही आसान। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। फंक्शन बहुत सारे हैं, सारे फंक्शन तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता, मैं कुछ पॉपुलर फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ जो यूज ज्यादा होते हैं। ऐसे तो आप जाओ गूगल करो पाइथन 3 के फंक्शंस, हर एक लिस्ट के फंक्शंस देखोगे बहुत सारे, तो हम सबको नहीं पढ़ सकते, हम कुछ पॉपुलर फंक्शंस पढ़ लेते हैं जो डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। शॉर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्ट फंक्शन। ठीक है, डिफॉल्ट शॉर्टिंग क्या होती है, अगर आप कोई नंबर दोगे तो ये कैसे करेगा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, याद रखना। और कोई स्ट्रिंग दोगे तो कैसे देगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट फंक्शन शॉर्ट कब करेगा, जब एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे। तो ये याद रखना, शॉर्ट करते वक्त लिस्ट में एलिमेंट कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, ये याद रखना। अगर हेट्रोजीनियस है तो नहीं चलेगा। कैसे करेगा, एक नंबर है एक अल्फाबेट है, कैसे शॉर्ट करेगा, वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो शॉर्ट फंक्शन ऑलवेज रिक्वायर होमोजीनियस। अगर आप शॉर्ट फंक्शन लगा रहे हो तो शॉर्ट फंक्शन का नीड ही यही है कि आपके एलिमेंट कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक है, जैसे यही एलिमेंट है, ये तो खुद ही शॉर्टेड है, तो थोड़े से टेढ़े है। मान लो यहाँ 100 कर देता हूँ, यहाँ 200 कर देता हूँ, यहाँ 32 कर देता हूँ, थोड़ा सा रैंडम। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट करो, तो ए डॉट शॉर्ट आप करो, उसको प्रिंट करो। तो ये जो भी एलिमेंट है कैसे आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। डिफॉल्ट शॉर्टिंग ऑर्डर कैसा होता है इसका, असेंडिंग ऑर्डर। यही अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दिया आपने, मान लीजिए राम लिख दिया, श्याम लिख दिया, गोपाल लिख दिया, अजय लिख दिया, और मान लीजिए और शिव लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर आप इसी को शॉर्ट करोगे तो ये कैसे आएगा, अल्फाबेटिकली शॉर्ट करके आएगा। और अल्फाबेटिकली यानी फर्स्ट फर्स्ट, वही डिक्शनरी ऑर्डर है ना, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर गोपाल आएगा, फिर ऐसा करके ना, तो चेक। ठीक है, इसी में अगर आपने बगावत की, लाइक दिस, तो आपने कैसे एलिमेंट ले लिए, हेट्रोजीनियस ले लिए, जो कि अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो अब एरर है,
अब कब नहीं करते। शॉर्ट फंक्शन का सीधा सा फंडा क्या समझ आता है, इसको होमोजेनियस एलिमेंट चाहिए, नंबर है तो सारे नंबर, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग। मिक्स दोगे तो ये काम नहीं करता। पाइथन 2 में ये होता था, पाइथन 2 कर लेता था, पाइथन 3 में कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और पाइथन 3 हमेशा किसकी डिमांड करता है, हमेशा होमोजेनियस की ही डिमांड करता है ना, जो आपको समझ आना चाहिए। ठीक, इसी में अगर आप असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर चाहते हो तो क्या होगा, अरे यहाँ पे जो आपने एलिमेंट शॉर्ट किए हो कैसे आए, बाय डिफॉल्ट कैसे आए, असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, आप क्या करोगे। तो अगर आपको यही करना है तो इसी में बस अब आपको क्या कर देना है, इसमें रिवर्स लिख देना है और इज इक्वल टू लिख देना है। तो अब देखना है इस पहले वाले को, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग हो चुका है, ठीक है। और ऐसे ही ये करना है तो यहाँ पे भी रिवर्स इज इक्वल टू और 2 लिख के देख लो। आ गया उल्टा, तो डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग उल्टा करना चाह रहे हो, हाँ तो उल्टा करो ना, तो उल्टा करने के लिए तो रिवर्स है। तो हम क्या करें, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, वैसा नीचे उल्टा करना है, हाँ तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दो। तो वो क्या करेगा, जो भी आपका ऑर्डर हो रहा था उससे क्या कर देगा, उससे उसको उल्टा कर देगा। ठीक है, तो मेनली ये कुछ वन ऑफ द पॉपुलर फंक्शन 10 फंक्शन है जिनका यूज आपको होना चाहिए पता अच्छे से। अगर आप ये सारे फंक्शंस अच्छे से यूज करना सीख जाते हो, इसका मतलब लिस्ट से रिलेटेड जो भी हमारे फंडामेंटल्स हैं उसको आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं, लाइक लिस्ट को कॉपी करना है, लिस्ट के क्लोन्स बनाने हैं, लिस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाओगे, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। तो छोटे मोटे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर कल क्लास में देखते हैं।